पीएम मोदी पर अपशब्द मामले में पटना में भारी हंगामा। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर चले लाठी डंडे, पत्थरबाजी में कई कारों को नुकसान। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर चलाई लाठियां। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। कोलकाता में कांग्रेस दफ्तर में की तोड़फोड़। पीएम मोदी के अपमान पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर किया हल्ला बोल। परिसर में लगे पोस्टर में पोती काली। कार्यकर्ताओं ने की आगजनी। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने निकाला विरोध मार्च। संभल के दिवंगत सांसद सफीरुर रहमान बर्क का फूका पुतला। परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा, बर्क के परिवार वाले इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 13वां दिन। बेतिया के हरि वाटिका चौक से यात्रा की शुरुआत। गोपालगंज सिवान होते हुए छपरा जाएगी यात्रा। राहुल गांधी पर अमित शाह ने साधा निशाना। शाह ने कहा, राहुल गांधी ने नकारात्मक सोच फैलाई। कांग्रेस ने निम्न दर्जे की राजनीति का प्रदर्शन किया। शाह बोले, जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। ये यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए है। अमित शाह पर महुआ मोइत्रा का विवादित बयान। कहा, शाह घुसपैठिया कर रहे, दूसरे देश से लोग रोज घुसपैठ कर रहे हैं। बॉर्डर की रखवाली का जिम्मा गृह मंत्रालय का है। 75 साल में रिटायरमेंट पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मैंने कभी ना अपने लिए ना किसी और के लिए रिटायरमेंट की बात कही। संघ सरकार के फैसले नहीं लेता, हम सिर्फ सलाह देते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बोला हमला। कहा, न रिटायर होऊंगा न होने दूंगा। जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिए। ये दोहरापन अच्छा नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। जितना मारना तोड़ना है उतना मारो और तोड़ो। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। यूपी के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का चुनाव आयोग पर हमला। धर्मेंद्र बोले, चुनाव आयोग से जनता का भरोसा उठा। प्रदेश में नफरत फैला रही है बीजेपी। सुनियोजित तरीके से सत्ता के संरक्षण से घटनाओं का दिया जा रहा है अंजाम। बिहार सीएम नीतीश का महिलाओं के लिए ऐलान। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को दी मंजूरी। रोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम महिला रोजगार योजना को सम्राट चौधरी ने बताया महत्वपूर्ण निर्णय। सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, इंडी गठबंधन के लोग प्रधानमंत्री मोदी की माता जी को गाली दे रहे हैं। दूसरी ओर सीएम नीतीश बिहार की मां बहनों को सम्मान दे रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में आंदोलन फिर से तेज। जारंगे अपने हजारों समर्थकों के साथ मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर बैठे। जारंगे ने चेतावनी देते हुए कहा, अपनी मांगे पूरी होने तक वे नहीं हटेंगे। हरिद्वार में सूखी नदी में अचानक आई उफान। तेज बारिश के बहाव में बहती दिखी कार। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। बारिश के चलते जम्मू संभाग में भारी नुकसान। कई घर क्षतिग्रस्त। भगवती नगर इलाके में पानी के तेज बहाव में बहा पुल। पश्चिम मेदिनीपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मूसलाधार बारिश से खेत खलियान डूबे। स्कूल जाने के लिए बच्चे ले रहे नाव का सहारा। भारी बारिश की वजह से कई सड़कें, कई घर पानी में डूबे। रानीबाग के भीमताल मार्ग पर पुल के पास आया भारी मलबा। यातायात ठप। लगातार हो रही बारिश के कारण मलबा सड़क पर आया। यमुनानगर पहाड़ों पर बरसात के चलते सोम नदी फिर से उफान पर। सोम नदी के पुल के ऊपर से गुजरा रहा है नदी का पानी। निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड में फिर बादल फटा। रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से भारी तबाही। चमोली के मोटपाटा में आई तबाही से 2 लोग लापता।
रुद्रप्रयाग में बादल फटने से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ा। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। केदारनाथ घाटी के लावारा गांव में मोटर मार्ग पर बना पुल तेज बहाव में बहा। पंचकुला में सीजन की सबसे भारी बारिश ने जमकर मचाई तबाही। खटौली गांव में टांगरी नदी पर बना पुल टूटा। बांध में नदी पर बने पुल का हिस्सा बहा। पहाड़ों पर हुई तेज बारिश के कारण पंचकुला के घग्गर नदी उफान पर। 12 घंटे में हुई भारी बारिश के कारण घग्गर नदी और बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ा।